वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चनों में आपको वेट असाइन होते हैं, बट आप उनको मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपका टोटल वेटेड प्रॉफिट निकल कर आता है। ये बहुत सिंपल है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। बच्चों आपको ऐसा तो पता ही होगा कि हमने लास्ट क्लास में अपना सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का पूरा कॉन्सेप्ट और उसके कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट करे थे। तो आज की क्लास में हम अपना स्टार्ट करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है बच्चों, हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड था, इसके अंदर हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के जितने भी क्वेश्चन थे, इट मींस जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने आपको कराए। बट आज की क्लास में मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होता क्या है, फिर इसके क्वेश्चन हम देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आज ही की क्लास में हम सुपर प्रॉफिट मेथड भी अपना कंप्लीट कर लें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है और उस हिसाब से उसके क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए तो पहले ये समझ लेते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है क्या। तो बच्चों सिंपल सी चीज है, अंडर दिस ईच ईयर प्रॉफिट इज मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ असाइन वेट। इसके अंदर ना एक इंपॉर्टेंस दी जाती है हर ईयर के प्रॉफिट को, वो क्वेश्चन के अंदर ही असाइन होते हैं या फिर बताया जाता है कि इस तरीके से आपको वेट असाइन करना है। वेट का मतलब यहाँ पर होता है इंपॉर्टेंस, कि इस ईयर के प्रॉफिट को आपको इतनी इंपॉर्टेंस देनी है। वेट किस तरीके से दिए होंगे आपको, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 और ये पहले साल का प्रॉफिट, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, उसके हमें उसके साथ मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। तो यही यहाँ पर वेट का मतलब है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पर सिंपल मैंने लिखा हुआ है टोटल ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो भी आपके ईयर का प्रॉफिट है उसकी मल्टीप्लाई कराओ जो उस ईयर को हमें वेट असाइन करना है, तो ये आएगा टोटल प्रोडक्ट निकल कर, मतलब सारे ईयर के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा और हमें उसको डिवाइड करना होगा टोटल ऑफ वेट। इट मींस 1 2 3 4 5 6, तो 2 और 1 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21, 21 से डिवाइड कर दो। अब इसमें 5 ईयर का हमने वेट असाइन कर रखा है, 4 ईयर का कर रखा है, 3 ईयर का कर रखा है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। तो बच्चों ये था सिंपल फॉर्मूला। आपको अगर गुडविल कैलकुलेट करनी है तो टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड करना पड़ेगा टोटल ऑफ वेट के साथ और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ। ये भी आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है। तो इसके अंदर ज्यादा मुश्किल कुछ है नहीं, सीधा आते हैं इसके क्वेश्चन पर और इसके अंदर अप्लाई करते हैं जो भी हमने पढ़ा। तो जैसे कि बच्चों प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, बाद में बता नहीं रखा, फॉर द लास्ट 5 ईयर, पिछले 4-5 सालों का प्रॉफिट आपको दे रखा है। 31 मार्च 2019 का प्रॉफिट है 20, 20 का है 24, 21 का है 30, 22 का है 25 और 23 का है 18,000। अभी हमें देखना क्या है कि कैलकुलेशन करनी है हमें वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। इट मींस जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा वहां पर मेरे को ये समझ आया कि नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ हमें क्या रखना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ हमें मतलब 3 रखना है। ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट, वेट भी देखो उन्होंने बता रखा है 1 2 3 4 5 रेस्पेक्टिवली टू प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, 20, 21, 22, 23। इसी तरीके से हमें इनके साथ जो भी इनका वेट है वो असाइन करना है। कैसे, देखो उन्होंने बताया 31 मार्च 2019 के साथ क्या रखना है, वेट 1, ठीक है, 20 के साथ 2, 21 के साथ 3, 22 के साथ 4, 23 के साथ 5। इस तरीके से हमें इनके वेट असाइन करने हैं। तो चलिए यहीं पर एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं और यहीं पर इसको सॉल्व भी कर देंगे। तो बच्चों जी इस टेबल के अंदर आपको टोटल एक ईयर का कॉलम बनाना है, यहाँ प्रॉफिट का कॉलम बनाना है, यहाँ वेट का कॉलम बनाना है और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट का कॉलम, ठीक है। तो इसमें लिख देते हैं सबसे पहले ईयर, YEAR। यहाँ पर मैंने आपको बताया जितने भी हमारे ईयर के प्रॉफिट गिवन है वो इधर आ जाएंगे, इधर हम वेट असाइन करेंगे जो भी वेट हमें बताया गया है और यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके जो भी प्रोडक्ट आएगा वो देखेंगे। तो पहला ईयर क्या है हमारा 2000, यहाँ पर 31 मार्च 2019 है ना, 19, 2020, 2021, 2022, 2023, टोटल हो गए 5। अब 2019 में जो प्रॉफिट गिवन है हमें कितना है, 20,000। वैसे सिंपल क्वेश्चन उठाया मैंने, इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है,
लेकिन आप ऐसा मानकर चलना कि आपके पास जो क्वेश्चन आएगा उसमें एडजस्टमेंट दी होगी। और एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन भी मैंने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड वाले उसमें बता दिया था आपको, जिसमें मैंने बताया था कि बच्चों एबनॉर्मल लॉस हो तो आपको ये करना है, एबनॉर्मल गेन हो तो आपको ये करना है। यानी कि एबनॉर्मल लॉस की सिचुएशन में मैंने आपको हमेशा प्लस करना बताया है जिस भी ईयर के अंदर हुआ है, और एबनॉर्मल गेन में हमने हमेशा नेगेटिव यानी कि माइनस करना सीखा है। तो ये हो गए इनके वेट 30,000, 25,000 और ये हो गया 18,000। सिंपल, अभी तक मैंने क्वेश्चन को ही देखकर लिखा है और अपना ज़्यादा दिमाग नहीं चलाया। अब इसके अंदर बात आती है सर वेट की, तो वेट असाइन करना है सर 1 2 3 4 5, ये आ गया वेट। अब करेंगे प्रोडक्ट, तो 20,000 इंटू 1 20,000, 24 इंटू तो ये हो गया 48, 30 इंटू 3 90,000, 25 इंटू 4 1 लाख और लास्ट 18 पंजे 90। ठीक है, अब इसकी क्या करना है हमें सर, टोटलिंग, और यहाँ पर टोटल वेट की भी टोटलिंग। चलिए कैलकुलेटर निकाल लेते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, जिससे कि काम और थोड़ा सिंपल हो जाएगा। सर सबको ऐड कर लेते हैं, 20,000 प्लस 48,000 प्लस 90,000 प्लस 1 लाख प्लस 90,000। ठीक, ये आ गया 3,48,000 टोटल प्रोडक्ट, 3,48,000। यहाँ तक अब आपको सभी को बात समझ आ रही होगी। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है बच्चों, जो भी वेट आपको दे रखा है उसका टोटल, तो 5 4 9 और 1 10 3 2 5 15, टोटल वेट आ गया 50। अब वापस आते हैं जरा एक बार फॉर्मूले को देखते हैं, फॉर्मूला क्या लिखा हुआ था। सर फॉर्मूला लिखा था टोटल जो भी आपका प्रोडक्ट आया उसका कर लेना और वेट का टोटल कर लेना और मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ। तो यहीं पर मैं इसमें वैल्यूज पुट कर देता हूँ और यही कैलकुलेट कर लेंगे। गुडविल इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का टोटल कितना आया था 3,48,000, 3,48,000। टोटल ऑफ वेट, वेट का टोटल मैंने कैलकुलेट करा तो आया था 15 मल्टीप्लाई, और क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाई दिया था नंबर ऑफ परचेज हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थे, नंबर ऑफ परचेज इज इक्वल्स टू 3, तो मल्टीप्लाई बाई किसके साथ करनी पड़ेगी 3 के साथ, 3, तो 3 बन जा 3, 3 5 जा 15। अब 3,48,000 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 5 से, तो 69,600 इस फर्म की आ गई गुडविल, तो गुडविल इज इक्वल्स टू 69,600, और यही आपका आंसर है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया है। इसके अलावा अगर आप कोई और क्वेश्चन करवाना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं, सर हमें ये वाला क्वेश्चन करवा दीजिए, मैं वो करवा दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और बच्चों अभी ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है बुक का, वो कोशिश करना आप करने की, आपका होमवर्क है। बाकी मैं करवा देता हूँ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, एक ही वीडियो के अंदर दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, बेटर रहेगा। तो सर सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए हमने देखा यहाँ पर सुपर प्रॉफिट मेथड, पहले तो मैं ये बता देता हूँ एक्चुअल में होता क्या है। देखो नॉर्मली जब कोई फर्म प्रॉफिट जनरेट करती है, ठीक है, जो उनका नॉर्मल प्रॉफिट होता है एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट के साथ, तो वो तो नॉर्मल ही रहता है। लेकिन जब कोई फर्म उसी इन्वेस्टमेंट में, उसी कैपिटल में एक्स्ट्रा प्रॉफिट निकालती है तो उसे हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट, और उस सुपर प्रॉफिट मेथड से हम करते हैं फर्म की गुडविल कैलकुलेट। तो यही चीज़ हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, बात करते हैं किताबी। तो किताबी बात क्या है, व्हेन अ बिजनेस अर्न प्रॉफिट एज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, जो नॉर्मली हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड लगाने के बाद जो नॉर्मली सभी फर्म प्रॉफिट कैलकुलेट निकाल रही है वो होता है नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन अगर इससे ज़्यादा एक्चुअल में निकाला जा रहा है प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट, या आप ऐसा कह सकते हो कि एक एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सुपर प्रॉफिट होता है। ठीक है बच्चों, अब ये एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट दोनों एक ही चीज होती है। एक्चुअल प्रॉफिट यानी कि जो नॉर्मली फर्म निकाल रही है, और आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, एक तो एक्चुअल प्रॉफिट हो गया। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है कि जो फर्म निकाल सकती है एक नॉर्मल सी इन्वेस्टमेंट पर, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस ही सुपर प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये एज अ फॉर्मूला आप देखेंगे भी। अच्छा, हम कैलकुलेशन करेंगे सर
सुपर प्रॉफिट की मदद से, गुडविल की। तो सबसे पहले आपको निकालना आना चाहिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कई बार ऐसा होगा बेटा, स्टार्टिंग के क्वेश्चनों में आपको दिया होगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन कई बार ऐसा होगा आपको निकालना भी पड़ेगा। जब आपको निकालना पड़े तो आप सिंपल क्या करना, जो भी ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हो उसमें ऐड करना क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को, डिवाइड कर देना 2 से। क्लियर है बच्चों? इससे क्या होगा, आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर दिया ही ना हो तो सर उस सिचुएशन में क्या करें? तो बेटा जो भी फर्म की कैपिटल होगी उसमें सारे फर्म के रिजर्व्स आपको ऐड करने होंगे और जो भी फिक्टिशियस एसेट्स होंगी उनको माइनस करना होगा। अभी फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी होती हैं? जैसे आपका एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट, ठीक है, तो वो वाली क्या होती है, फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं। अच्छा, इसके अलावा एक तरीका और है बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का, वो क्या है कि सारी एसेट्स अदर देन गुडविल छोड़ देना, फिक्टिशियस एसेट छोड़ देना और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट छोड़ देना, उसमें से जितनी भी बाहरी लायबिलिटी हैं, आउटसाइड लायबिलिटी हैं, उनको माइनस कर देना, तो भी आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, यानी कि फर्म के अंदर कितना कैपिटल लगा रखा है। इसके अलावा सर और भी कुछ फॉर्मूले जिनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है, जैसे कि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मुझे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की मल्टीप्लाई करनी होगी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये नीचे लिखा हुआ है, ये यहाँ लिखा होना चाहिए था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। अब सर ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहां से मिलेगा? ये क्वेश्चन में हमेशा आपको गिवन होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसके अंदर ये आपको ना दिया हो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपने निकालना सीख लिया, अभी मैंने पीछे सिखाया, मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में गिवन होगा अपॉन में 100। ठीक है सर, जब ये आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, सुपर प्रॉफिट क्या होता है? जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट है और जो भी आपका नॉर्मल प्रॉफिट है उसका डिफरेंस कहलाता है सुपर प्रॉफिट, और यही फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देना नॉर्मल प्रॉफिट को, तो आपका क्या आ रहा है, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, जब ये भी आ जाए तो सर उसके बाद क्या करना होगा, गुडविल कैलकुलेट कर सकते हो, तो क्योंकि गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। जो भी नंबर ऑफ ईयर परचेज हैं उनकी मल्टीप्लाई कर देना सुपर प्रॉफिट के साथ, तो आपकी आ जाएगी यहां पर गुडविल। तो बच्चों कॉन्सेप्ट आपने देख लिया विद फॉर्मूला। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर, जो भी क्वेश्चन हमें मतलब यहां पर गिवन है उसको सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों जी देखते हैं इसको क्या दिया है इसके अंदर। अतुल और विपुल had in a firm in which they had invested 50,000 रुपए, यानी कि सिंपल सी बात है, इन्होंने इन्वेस्ट कर रखी है कितनी, 50,000 रुपए की। तो इससे मुझे क्या पता लग रहा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड बच्चों कितनी है, 50,000। ठीक है, ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट वर 16,000, और साथ में ये भी बता दिया कि एवरेज प्रॉफिट कितना है, 16,000। इसके अलावा द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये भी बता दिया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन के अंदर गिवन है 15%। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज भी बता दिया सर, सारी चीजें तो इन्होंने दे ही दी, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो इस बात से ये समझ जाओ ये सिर्फ आपका एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, पेपर में ये नहीं आएगा। तो कितना दिया नंबर ऑफ ईयर परचेज, 4। ठीक है, जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा सा टिपिकल होगा, जहां पर या तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है, या कोई ऐसी चीज मिसिंग होगी जो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहाँ तो ऑलमोस्ट सारी दे रखी है, तो सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। अब हमें करना क्या है इसके अंदर, इन्वेस्टेड कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ गुडविल। तो सिंपल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाने वाला हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें गिवन है तो ये हमें कैलकुलेट नहीं करनी। इसके अलावा एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है, ये भी कैलकुलेट नहीं करना। हमें क्या गिवन नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो सर सॉल्यूशन कलर दूसरा कर लेते हैं, दूसरा चेंज कर लेते हैं। अब निकालेंगे सर हम नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना होता था, जो भी आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है उसकी मल्टीप्लाई करनी है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100 के साथ। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में है 50,000, तो लिख दिया 50,000 मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में बताया था 15%, ये देख सकते हो आप, ये रहा 15% अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, 15 पंजे होता है 75, यानी कि 7,500 क्या आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपके पास एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में मेंशन था, नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया, और हम क्या कर सकते हैं सर, सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं, सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देना नॉर्मल प्रॉफिट को, तो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना है बच्चों, 16,000, 16,000 माइनस करेंगे इसमें से 7,500। ठीक है जी,
16,000 माइनस 7,500, सॉरी ज़्यादा कर दिया, ये आ गया 8,500, 8,500। तो दो चीज़ें ऑलमोस्ट हमने निकाल ली हैं। जब ये दो चीज़ें निकाल ली हैं तो आपका अब ऑलमोस्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका है। गुडविल इज इक्वल्स टू, आपको क्या करना होगा, सुपर प्रॉफिट की मल्टीप्लाई करनी होगी नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ, ठीक है, यही फॉर्मूला था। तो सुपर प्रॉफिट है 8,500, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन था 4, तो 8.5 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो क्या आएगा सर, मल्टीप्लाई 4, 34,000। आप चेक कर सकते हो अपनी किताब के अंदर, आंसर यही आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, टैली कर लो। मेरे हिसाब से मैंने तो करा दिया है, क्वेश्चन का आंसर यही आ रहा है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में मेंशन करके बता सकते हो। एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ उसके अलावा भी अगर आपको नीड है कि आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो हमेशा कहता हूँ बच्चों कमेंट में मेरे को मेंशन करके बता दो, करा दूंगा। अच्छा, इस चैप्टर के अगर आपको नोट्स चाहिए, जो भी थ्योरी वगैरह के हैं, वो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करके दे रखे हैं। आप डायरेक्टली जाइए, अपना डिस्क्रिप्शन में से टेलीग्राम चैनल पर क्लिक कीजिए और वहाँ से उसको ज्वाइन कीजिए, और देन आपने जितने भी आपको नोट्स चाहिए उन्हें डाउनलोड करते रहिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ बोला है पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर एंडेड 31 मार्च। ये पिछले 3 सालों का इन्होंने हमें प्रॉफिट दिया है बच्चों। हमें करना क्या है, पहले देखो कैपिटल इन्वेस्ट कितनी कर रखी है इन्होंने, पीरियड एज बीन 80,000 रुपए। इट मींस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड हमें साफ साफ बताई गई कितनी है, 80,000 रुपए। हैविंग रिगार्डेड टू द रिस्क इन्वॉल्व 15% इज कंसिडर्ड टू बी अ फेयर रिटर्न, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, ये भी बता दिया सर। अरे वाह, क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको कितना रखना है, 2। सुपर प्रॉफिट, एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अबव मेंशन्ड 3 ईयर। बस सिंपल क्वेश्चन, आपको क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो सर उसके लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है तो वो तो कैलकुलेट करनी नहीं है। एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है, तो सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड की मल्टीप्लाई करनी है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100 के साथ। कैपिटल एम्प्लॉयड है क्वेश्चन के अंदर 80,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमने अभी देखा था 15% अपॉन में 00, 0 से 0 कैंसिल। अगर मैं 800 की 15 से मल्टीप्लाई करूं, जल्दी फटाफट अपनी कॉपी में करो, आप भी बताओ मैं भी करता हूं, ठीक है। 800 मल्टीप्लाई 15 तो कितना आया, 12,000। तो 12,000 हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने में आप सभी चैंपियन हो, क्योंकि जब मैंने नॉर्मली वो कराया था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो वहां पर आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना सिखाया था। तो मैं दोबारा सिखा देता हूँ। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, बच्चों जितने भी ईयर का आपको प्रॉफिट है उसे हमें ऐड करना है और डिवाइड करना है किससे, नंबर ऑफ ईयर से, 1 2 3 से। तो 17,000, 20,000, 23,000, ये आ गया 17,000, 20,000 प्लस 23,000। इसको डिवाइड करना है 3 से, तो ऐड करेंगे 17 और 23 कितना हो गया, 2 और 1 3 और ये 4 और 20 60। 60,000 को डिवाइड करना होगा हमें 3 से, तो 3 2 जा 6, कितना आया बच्चों, 20,000। ये क्या आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। आपने नॉर्मल भी निकाल लिया, एवरेज भी निकाल लिया, तो आपको क्या निकालना है, आप सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना होगा, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करना होगा नॉर्मल प्रॉफिट को। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना है, यहाँ पर देखो 20,000 लिख दो, 20,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकाला है हमने, 12,000, तो लिख दो 12,000। माइनस करेंगे 8,000, क्या आ गया बच्चों, सुपर प्रॉफिट। अब आपने सुपर प्रॉफिट भी निकाल लिया, तो अब आपको करना क्या है, लास्ट एक छोटा सा काम, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ। सुपर प्रॉफिट है 8,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है सर, ये लिखा हुआ है 2, तो 8 दूनी कितना होता है, 16। तो बच्चों मेरी तरफ से तो आ चुका है आपका पूरा आंसर, और ये टॉपिक भी ऑलमोस्ट कंप्लीट मैंने करा दिया है विद क्वेश्चन की अगर और किसी की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 7.5 लाख ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ 30,000 एज एन एवरेज बेसिस द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस 42 लाख एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ ईयर परचेज भी दे दिया सर, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना है, तो कराने के लिए इसको मैं करा सकता हूं। चलो ठीक है, मैं एक काम करते हैं, मैं इसको पूरा भी आपके ऊपर नहीं छोड़ रहा और पूरा मैं भी नहीं करा रहा, ठीक है।
थोड़ी मेहनत मैं करा कर दे रहा हूं, बाकी मेहनत आपको करनी होगी, और जिससे मुझे पता भी लग जाएगा आपने क्वेश्चन कराया नहीं करा, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता देना। बच्चों ये देखो, एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज 7.5 लाख, तो यहां पर क्या लिख दिया आपने, एवरेज प्रॉफिट, जो कि आपको गिवन है कितना, 7.5 लाख। चलिए एक चीज आपको मिल गई, विच इंक्लूड ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ 30,000 रुपए। अब इसके अंदर पता गड़बड़ क्या है, ओवर वैल्यू स्टॉक की जो कीमत है ना वो ओवर वैल्यूड है। अब जो चीज ओवर वैल्यूड है उसे हमें सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो तभी तो हमारा जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल शुद्ध प्रॉफिट हमें मिलेगा। तो 30,000 हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7,20,000। चलिए ये आ गया हमारा बिल्कुल शुद्ध ताजा देसी एवरेज प्रॉफिट। कैपिटल इन्वेस्टेड यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में दिया गया है साफ साफ 42 लाख रुपए यानी कि फॉर्म के अंदर लगाया गया है। एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बता रखा है इन्होंने, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, 15%। ठीक है बच्चों, कैलकुलेट करनी है गुडविल ऑफ द फॉर्म ऑन द। अच्छा इसमें मैं बता देता हूं आपको, जो नंबर ऑफ ईयर परचेज रखने हैं वो जो भी आपका मतलब आने वाला होगा ना सुपर प्रॉफिट, उसकी मल्टीप्लाई कर देना 3 से, तो गुडविल निकल कर आ जाएगी, सिंपल। अच्छा इसके अलावा और मुझे कुछ बताना है इसके अंदर, एवरेज प्रॉफिट आपके पास है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास है, सबसे पहले आप निकालो यहां पर क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। चलो इतनी हेल्प मैंने आपकी कर दी, डू योरसेल्फ, ये आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा बच्चों जब आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने क्या बताया, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देना, ये आपको निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट आ गया, जब सुपर प्रॉफिट आ गया तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आपका सुपर प्रॉफिट आया उसकी मल्टीप्लाई कर देना 3 से। लो ये भी मैंने बता दिया आपको। तो आगे की कैलकुलेशन आपका काम, फटाफट से सॉल्व करो, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, जिससे मुझे भी पता लगता रहे कि हाँ आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।